हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसकी प्रैक्टिस सेट आप लोग के कंप्यूटर के चल रहे थे। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आगे शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है प्रोसेस स्विच, कार्य स्विच, संदर्भ स्विच, स्थिर स्विच। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सीपीयू होता है उसमें जो भी प्रोसेस का काम, जैसे कि आपको पता ही है, मेन जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का माइंड या मस्तिष्क कहलाता है। तो जितने भी प्रोसेस का काम है उसमें ही किया जाता है। तो यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता होती है, सही ढंग से कंप्यूटर में जो निष्पादन हो रहा है, प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको बहाल करने के लिए, तो उसे किस स्विच तो उसे कौन सा स्विच के द्वारा किया जाता है, तो वो हो जाता है आपका संदर्भ स्विच। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये होता क्या है कि एक संदर्भ स्विच जो होता है जिसमें एक जो प्रोसेस होती है वो एक थ्रेड की तरह, थ्रेड की स्थिति की तरह एक संग्रहित करती है डेटा को और उसमें निष्पादित करने, एग्जीक्यूट करने का काम करती है। और साथ ही ये सीपीयू को क्या करती है, उन इंफॉर्मेशन को या उन डेटा को आगे प्रोसेस करने की या साझा करने की परमिशन भी देती है, साथ साथ मल्टीटास्किंग जो होती है उसको भी इजी बनाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है, हृदय, स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क। अभी यही बात कर ही रहे थे हम, अभी यही मैंने आपको बताया ही था कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू में आपके एएलयू, सीयू होता है और मेमोरी होती है। तो एएलयू जो आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जितनी भी आपकी अरिथमेटिकल वाली चीजें होती है उसमें होती हैं। सीयू जो होता है वो कंट्रोल करता है सारी प्रोसेस पर, और मेमोरी यूनिट उसको मेमोरी करके यानी स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है कंप्यूटर का, तो कंट्रोल यूनिट जो कहलाता है वो स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहलाता है। सीपीयू को पूछे या फिर आपको सीयू को पूछे, इनमें मेन जो होगा सीयू ही सारी चीजों पर कंट्रोल करता है, इसीलिए उसको मस्तिष्क कहते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में सारा काम जो ऑपरेट करने का, आपकी कोई भी पार्ट हो आपकी बॉडी का जो ऑपरेट कर रहा है वो आपका माइंड ही कर रहा है, मस्तिष्क के द्वारा ही किया जा रहा है। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सेम ऐसे ही एक कंप्यूटर में भी सारा काम जो होता है वो सीपीयू में, किसमें, सीयू में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, आईपॉड, लैपटॉप, थंब ड्राइव, डेस्कटॉप कंप्यूटर। पोर्टेबल डिवाइस यानी कि जिसे आप इजिली कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो यहाँ पर आईपॉड भी होता है, लैपटॉप भी है और थंब ड्राइव्स भी हैं। क्या नहीं होगा इसमें, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं तो एक जगह पे फिक्स कर दिए जाते हैं, वो वहीं पर ही सेटअप रहता है उनका, आप उनको बार बार इधर से उधर अपने साथ लेकर कहीं जा नहीं सकते, तो पोर्टेबल नहीं रहती हैं। तो यहीं पर हो जाएगा, जो पोर्टेबल डिवाइस नहीं है वो हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर पूछा है कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस यहाँ पर कौन सी है, मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर। तो आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है, यानी कि आउटपुट डिवाइस जो आपको डेटा को प्रोसेस होने के बाद जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डिस्क है, ट्रैक बॉल और लाइट पेन, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जो प्लॉटर होता है वो आउटपुट डिवाइस हो जाती है। जो प्लॉटर होता है वो एक तरह समझ लिया प्रिंटर का ही काम करता है। इसमें क्या रहेगा कि चार्ट है, ग्राफ है, जो पिक्चर्स होती हैं उनकी हार्ड कॉपी को आप इजिली प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा, टेम्पो डेटा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा को, यानी कि जो डेटा जो होता है वो परमानेंट उसमें स्टोर नहीं होता है, अस्थायी होता है, तो उसको संग्रहित करने वाली या उस आगे डेटा को क्या कहा जाता है, तो वो आपका कैश डेटा कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी स्टोर है के ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। जो भी आपका कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो वहाँ पर जो सीपीयू होता है वहाँ पर वो कैश मेमोरी रहती है और आवश्यकता अनुसार जितनी चीजें वो चाहिए होती हैं वो उसको प्रोवाइड कराती है, अस्थायी के तौर पे होती है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मेन काम क्या होता है कि जो मेन मेमोरी सिस्टम होता है और जो प्रोसेसर होता है उसके बीच में ये जिस भी तरह के जो बैरियर्स आ रहे हैं
उसको दूर करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर में कौन सा ऐसा साधन होता है जिससे शीघ्र ही यानी कि क्विकली इनपुट आउटपुट स्टोरेज किया जा सकता है। टेली टाइपराइटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, वो हो जाता है मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी शॉर्ट में ये भी ध्यान में रखिएगा, MFD, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। ये भी पूछ सकता है कि फुल फॉर्म इसकी क्या है, तो इसलिए इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। तो ये कंप्यूटर में स्पीडली या शीघ्रतम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। एक तरह की क्या है, स्टोरेज डिवाइस होती है। किस तरह की है, ये स्थायी है, नॉन वॉलेटाइल है, स्थायी डिवाइस होती है, यानी कि इसमें जो डेटा होता है, संग्रहित होता है, वो मिटता नहीं है, आपके पास सुरक्षित रहता है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये चीप भी है, यानी कि चीप स्टोरेज है, सस्ता डिवाइस होता है। अच्छा, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी, इतना भी मैंने समझाया, आपकी समझ में तो आ ही गया होगा। तो यहाँ पर मुझे बताइएगा मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क जो है वो प्राइमरी मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है, बताइएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग यूनिट, सॉफ्टवेयर, मॉडेम। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो यूजर है, जो उपयोग कर रहा है, और कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसके बीच एक इंटरफेस का काम कर रहा है, उसे क्या कहते हैं। तो आपका सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। सपोज कर लीजिए आप यूज कर रहे हैं, आपके सामने सिस्टम है, उसमें जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं होगा, लोड होगा कंप्यूटर में, तब तक आप कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। हार्डवेयर चाहे आपके पास है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, माउस है, पूरा उसका सिस्टम है, लेकिन जब तक उसमें आपने कोई सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं कर रखा है, सॉफ्टवेयर नहीं लोड है, तब तक आप कंप्यूटर से कोई भी कार्य नहीं करा सकते। इसलिए जो यूजर होता है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसके बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वही मेन काम करता है कंप्यूटर को चलाने का। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है। सिंगल टास्किंग, केवल मल्टीटास्किंग, केवल मल्टीप्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टीप्रोग्रामिंग दोनों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें मेनली क्या चीजें की जा सकती हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, किस तरह के टास्क जो होते हैं परफॉर्म कराए जा सकते हैं। तो वहाँ पर मल्टीटास्किंग और मल्टीप्रोग्रामिंग दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। तो एक टास्क क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो विंडोज क्या है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको भी ध्यान रखिए, कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, कुछ यूटिलिटी होते हैं, और कुछ हो जाते हैं आपके सिस्टम। तो ये जो विंडोज है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, ये भी आपका एक यूजर और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बीच में एक मीडियम यानी माध्यम का काम करता है, और इसके जरिए आप मल्टीटास्किंग और मल्टीप्रोग्रामिंग दोनों कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि एक टाइम में आप एक से अधिक कार्य एक साथ कर सकते हैं, वही हो जाती है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग। या फिर मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है एक साथ कई टास्क को परफॉर्म करना, और कई एक साथ प्रोग्राम भी आप उस पर रन कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों में ही आता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, एप्पल INC, ऑरेकल कॉर्पोरेशन या फिर एडोब INC। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोटोशॉप जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो जिसमें हम जिसका यूज क्या होता है, इमेज के एडिट कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं और डिजिटल आर्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जो इस सॉफ्टवेयर को बेचने का काम करती है। मेनली कहने का मतलब ये है कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है उसके राइट्स किसके पास है, कौन उसको सेल कर सकता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसके पास है, एडोब INC के पास है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश एक फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग आप प्रोग्राम लिखने के लिए कर सकते हैं। ये कक्षाओं और कार्यों का एक सेट प्रदान करता है जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए सभी निम्न स्तरीय कोड लिखने से बचने में आपकी सहायता करता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक फ्रेमवर्क है, इसका क्या उपयोग होता है, प्रोग्राम को लिखने के लिए किया जा सकता है, और उसमें हम कक्षाओं और कार्यों का एक सेट प्रदान करता है जो जहां पर आप कोई स्पेशल वर्क जो है, विशिष्ट कार्य हैं वो कर सकते हैं, और सारे ही निम्न स्तरीय कोड लिखने से बचने में आपकी सहायता करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसकी फुल फॉर्म, ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, उसको शॉर्ट में एपीआई बोलते हैं, तो इसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा। एपीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या है, एक तरह का मैकेनिज्म है, समझ लीजिए। जो दो सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स जो होंगे उनको परिभाषित करना कि किस तरह से वो काम करते हैं, और साथ ही जो प्रोटोकॉल होता है उसका एक सेट के रूप में उपयोग करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट बनाने में इजीली करता है, यानी कि जो कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ दो सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है प्रक्रियात्मक भाषा, गैर प्रक्रियात्मक भाषा, आज्ञाकारी भाषा, निम्न स्तर की भाषा। कार्यात्मक भाषा के रूप में किस भाषा को जाना जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कौन सी हो जाती है आपकी, वो हो जाती है गैर प्रक्रियात्मक भाषा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह है। इसे हम लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपके लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा लिखा होता है तो उसे भी आप यही समझेंगे। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें। यहाँ पर आपसे कहा है कि जो 101 दे रखा है डेसिमल में दे रखा है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कि डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले आप 101 जो ये आपके क्वेश्चन में से दे रखा है उसको लिख लेंगे। पहले भी मैं इसको आपको बता चुकी हूँ कैसे करना है, 2 से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। जैसे कि आप एलसीएम निकालते हैं सेम वैसे ही, बस इसमें जो भी आ रहा है एक्स्ट्रा में उसको आप कैरी करते जाएंगे। अगर पूरा कट जाएगा तो उसको कुछ भी कैरी नहीं करना है। अगर यहाँ पर पूरा नहीं जाता है, आपका एक से शेष आता है तो उसको हम कैरी कर देंगे इधर। तो यहाँ पर 101 को 2 से करेंगे आप डिवाइड, तो 50 यहाँ पर आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो 2 बार जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 5 टाइम जाएगा, पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख दीजिए। फिर इसी तरह करेंगे हम, तो एक बार 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा तो वो कैरी हो जाएगा। फिर इसी तरह आगे भी करिएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, उसके बाद आगे ये 6 पूरा कर जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर 1 1 0 0 इसी तरह लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर डेसिमल है ये, तो इसका यहाँ पर 10 लिखेंगे, और ये बाइनरी है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा इसे कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बाइनरी से डेसिमल को, डेसिमल से बाइनरी को, दोनों ही मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते हैं। तो दोनों चीजों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसके बारे में पूछ रहा है। रफ काम के लिए बाई ओर छोड़ दिया गया स्थान, 2 भरे हुए प्रश्नों के बीच में डाला गया रिक्त पृष्ठ, 2 पैराग्राफ के बीच का स्थान, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। तो यहाँ पर जो गटर शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो हो जाता है आपका ऑप्शन डी वाला, कि सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कहने का मतलब ये है कि जो पेज होता है तो उसमें आपके 4 तरह के मार्जिन होते हैं, एक टॉप में होता है, बॉटम में होता है, लेफ्ट में और राइट में, यानी कि बीच में आप पेज में लिखते हैं, 4 तरफ आप थोड़ा सा स्पेस को छोड़ के रखते हैं, वही मार्जिन कह रहा है। उस मार्जिन को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसा कि आप चाहें। यहाँ पर बात हो रही है वर्ड पर, जब हम काम करते हैं क्योंकि कंप्यूटर है तो आपके वर्ड पर जो पेज होता है उसकी बात की जा रही है। तो उस स्पेस को हम छोड़ भी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। तो उसी के एक स्पेस जो छोड़ा जाता है बाइंडिंग के लिए, उसी जगह को क्या कहते हैं, गटर कहते हैं। क्योंकि जब आप उसको पीडीएफ में एज ए पीडीएफ निकालते हैं तो वहाँ पर आप कुछ स्पेस चाहिए होता है कि जब आप बाइंडिंग कराएंगे तो वहाँ पर बाइंडिंग में आपके जो लिखा है वो चीज उसके अंदर ना आने पाए और सही पेजेस आपके लगे, इसलिए जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको ही गटर कहते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। कोई आपको नया स्लाइड लेना है, जैसे कि आप पावर पॉइंट में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको न्यू स्लाइड लेना होता है, तो वहाँ पर क्या कीबोर्ड का शॉर्टकट कीज होगी जिसका आप यूज करेंगे, कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कौन सी शॉर्टकट की का यूज होगा, तो कंट्रोल एम हो जाएगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंट्रोल प्लस एन जो होता है वो नए प्रेजेंटेशन के लिए है, यानी कि जो न्यू प्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना है तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस एस जो है वो सेव करने के लिए,
इसको आपको पता ही है सेव करने के लिए ही यूज किया जाता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज जो होता है वो किसके लिए करते हैं, एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट बनाना, यानी कि इसका डुप्लीकेट अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट राइट के लिए तो कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा, तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEO का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सिंपल इंजन ऑपरेशन, स्पाइडर इंजन ऑपरेशन। तो यहाँ पर SEO का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका SEO का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या होता है, SEO क्या किया जाता है, ये देखना कि जो परिणाम आ रहे हैं किसी साइट पर, आप उसको सर्च कर रहे हैं तो किस किस तरह के कैसे परिणाम उससे रिलेटेड आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उस टूल का एज ए टूल आप SEO को यूज करते हैं कि वेबसाइट पर अपने दर्शकों की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें लोग आपकी साइट पर, या जैसे कि वीडियोज भी अपलोड की जाती हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है। SEO किया जाता है कि किस तरह के टैग्स लगाए जाएं, किस तरह से जो थंबनेल है, इन सब चीज़ों को यूट्यूब में ही, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, तो वो SEO कहलाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वेब ब्राउजर द्वारा HTML फाइल का अनुरोध किया जाता है तो ये अनुरोध डिफॉल्ट रूप से डैश के रूप में होता है, गेट, पोस्ट, पुट, फाइंड। किस रूप में होता है ये, तो ये हो जाएगा गेट के रूप में। तो अनुरोध करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से गेट के रूप में होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर HTML फाइल जो होती है, HTML की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। और वेब ब्राउजर पर जो हम लोग यूज करते हैं, किस भाषा का यूज करते हैं, वो आपकी HTTP हो जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, गेट हो जाएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। गेट होता क्या है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, विशेष किसी रिसोर्सेज को, किसी स्पेशल रिसोर्स को अचीव करने के लिए या प्राप्त करने के, रिसीव करने के लिए किया जाता है। पोस्ट क्या होती है, पोस्ट में हम नया रिसोर्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं आपका। और पुट क्या होता है, कोई आप एग्जिस्टिंग यूज कर रहे होते हैं रिसोर्स को अपडेट करने के लिए पुट का यूज करते हैं। फाइंड में क्या होता है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क का स्थिति टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त कर सकती है? मेश, ट्री, रिंग, बस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उसमें अगर कौन सा ऐसी इसमें से है कि अगर कोई एक नोड असफल हो जाता है, यानी एक नोड दूसरे नोड को जो है अगर नहीं आगे ट्रांसमिट कर पा रहा है, तो उससे पूरा नेटवर्क जो होगा वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। कौन सा इसमें से होता है, तो वो हो जाता है रिंग टोपोलॉजी में। रिंग में क्योंकि आपको पता ही था, मैंने बताया था, कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये चार अगर हैं आपस में नोड और ये एक दूसरे से क्या होता है, कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं, तो भी एक रिंग की वो बनती है। तो अगर एक भी ट्रांसमिट इससे नहीं करेगा तो आगे भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ पाती है। इस वजह से क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो एक की असफलता, अगर ये असफल हो जाता है तो आगे कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।